जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी रीजनिंग की इस क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर उत्तर प्रदेश सरकार ने रद्द कर दिया है और दोबारा 6 महीने में एग्ज़ाम करवाने के लिए कहा गया है। दोस्तों, आपको यहाँ आराम से बैठना नहीं है, क्योंकि 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम करवाने के लिए कहा गया है, ना कि 6 महीने बाद। हो सकता है कि मार्च में ही आपका पेपर दोबारा कराया जाए, या फिर दोस्तों हो सकता है 4 या 5 महीने बाद आपका एग्ज़ाम कराया जाए। इसलिए दोस्तों, तैयारी में पूरे तन मन धन से जुट जाना है। दोस्तों, मैं आपको डेली एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। इसमें दोस्तों आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। कुछ प्रश्न तो ऐसे रखे गए हैं आज की वीडियो में जो अभी एग्जाम में आए थे। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पिछले पेपरों में आए हुए हैं। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी को दबा लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न दिया है, शेर जिस प्रकार मान से संबंधित है, ऐसे ही खरगोश किससे संबंधित होगा। दोस्तों, क्या आपको पता है शेर और मांद का क्या संबंध होता है? शेर का जो घर होता है वो होता है मांद। ठीक है साथियों, शेर का घर होता है घर। ठीक है साथियों, शेर का घर होता है मांद। ऐसे ही खरगोश का घर क्या होता है, बताएंगे प्यारे साथियों? खरगोश का घर क्या होता है? खरगोश का घर होता है बिल। आप कहेंगे कि जो बिल है, बिल ये तो चूहे का घर होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछली बार भी ये उत्तर प्रदेश पुलिस में आया था, वहाँ भी इसका उत्तर बिल सही माना गया था। और अगर अब के भी पेपर ठीक होता, इसकी भी आंसर की में इसका उत्तर बिल ही सही आता। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनें जो श्रृंखला को पूरा करेगा। साथियों, एक बेहतरीन सीरीज दी गई है। यहाँ पूछा है कि आगे क्या आएगा। साथियों, यहाँ जोड़ने घटाने से काम चल सकता है। संख्याएं लगातार बढ़ रही हैं, हो सकता है जोड़ने से काम चल जाए। देखो, 8 से 23 किया है, कितना जोड़ा है? +15 कर दिया है। ठीक है, 23 से 38 किया साथियों, यहाँ भी +15 ही किया है। और 38 से 53 किया है, तो यहाँ भी 15 ही जोड़ा है। और 53 से 68 किया है, यहाँ भी दोस्तों 15 जोड़ा है। यानी कि ये हर जगह 15-15 जोड़ रहा है। तो दोस्तों, अगर 68 में हम 15 जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए? 68 और 15 होते हैं 83। 83 ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। BPMN को CQNO लिखा गया है, तो GTPL को क्या लिखा जाएगा? साथियों, अगर हम इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखें तो B से C किया है, हमें पहले अक्षर से पहले अक्षर को देखना है। B से C किया है, कितना बढ़ा दिया है? 1 प्लस कर दिया है। ऐसे ही दोस्तों हम दूसरे वाले को देखें, P से Q किया है, कितना जोड़ा है? +1 किया है। M से N किया है, फिर +1 किया है। और N से O किया है, फिर +1 किया है। यानी कि दोस्तों ये +1 जोड़ता जा रहा है। ऐसे ही हम इसमें देखें तो G में दोस्तों 1 जोड़ेंगे, G होता है 7 पर 8 हो जाएगा, यानी कि H हो जाएगा। T में 1 जोड़ देंगे, T के बाद क्या आता है? U आता है, U कर देंगे। उसके बाद P के बाद क्या आता है? Q आता है, Q लिख देंगे। L के बाद M आता है, M लिख देंगे। यानी कि HUQM। HUQM कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले दोस्तों आप दिशा जान लो। दिशा ऊपर होती है उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पश्चिम और इधर पूरब। ठीक है साथियों, यानी लेफ्ट साइड में पश्चिम होता है, राइट साइड में पूरब। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले ये किधर चल रहा है? उत्तर दिशा में, यानी कि इधर जाएगा। उत्तर दिशा में गया, कितना? 9 किलोमीटर, 9 लिख दिया। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों यहाँ से बायां मुड़ेगा, किधर चला जाएगा? इधर चला जाएगा बायां। कितना चला है? 4 किलोमीटर, तो 4 लिख दिया। उसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों वो फिर बाएं मुड़ा है, यानी कि बाएं मुड़ेगा, इधर आ जाएगा। और कितना चला है साथियों? वो चला है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर चल गया। उसके बाद क्या कह रहा है? फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ से दोस्तों वो फिर बाएं मुड़ा, अब बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ जाएगा। कितना चला है? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चल गया। अब दोस्तों वो आगे क्या पूछ रहा है? व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। यानी कि दोस्तों उसकी प्रारंभिक स्थिति क्या थी? प्रारंभिक उसने यहाँ से किया था, और अब स्थिति कहाँ है उसकी? ये वाली है। अब वो पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर है, कितनी दूर हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? ये भी 4 हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाली 4 है। ये वाली दोस्तों कितनी है? 9। तो दोस्तों ये वाली यहाँ तक की 9 हो जाएगी।
अब बची ये वाली दूरी, ये कितनी हो जाएगी 1 किलोमीटर। ठीक है, तो यानी कि वो इस पॉइंट पे था, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हम देखें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 1 किलोमीटर होगी, 1 किलोमीटर हो जाएगी। उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 किलोमीटर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, वह शब्द ढूंढें। जो दोस्तों इस शब्द से नहीं बनाया जा सकता वो शब्द हमें ढूंढना है। देखो सबसे पहले इसने दिया है मिनिस्टर, MINISTER। हमें सबसे पहले ये देखना है कि इसमें 2 आई दे रखी हैं। क्या 2 आई हैं? इसमें 2 आई हैं दोस्तों, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, 3 आई हैं। ऐसे हम देखें एम है तो दोस्तों एम है, एन को देखें तो एन भी है, एस को देखें एस है, टी को देखें टी है, ई को देखें दोस्तों तो इसमें ई कहीं नहीं है। ठीक है, यानी कि हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। मिनिस्टर जो है वो इस शब्द से नहीं बनाया जाएगा। अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं MIND को देखो तो MIN और डी कहाँ है? डी यहाँ है। यानी दोस्तों ये तीनों शब्द बन जाएंगे, ओनली मिनिस्टर ऐसा शब्द है जो नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। दोस्तों दिया है माँ और बच्चा, आगे पूछा है बादल किससे संबंधित होगा। अब दोस्तों मैं आपसे कहूँ कि माँ और बच्चे का क्या संबंध होता है, तो माँ जो है वो बच्चे को जन्म देती है। ठीक है, ऐसे ही अगर बादल को देखें तो बादल किसको जन्म देता है? बारिश को देता है दोस्तों। ठीक है, बादल से ही तो बारिश होती है, ऐसे ही माँ से जब बच्चा होता है ऐसे ही बादल से बारिश होती है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले थे, इसलिए हमारी प्रत्येक वीडियो में कुछ प्रश्न आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे। दिया है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? पुलिस स्टेशन का प्रभारी कौन होता है दोस्तों? SHO बोलते हैं। SHO यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर। स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी कि स्टेशन हाउस अधिकारी हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम सही होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। एक निश्चित कूट भाषा में मद्रास को ऐसे लिखता है, उसी कूट भाषा में संडे को कैसे लिखा जाएगा? साथियों थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ देखो सबसे पहले मद्रास लिखा है MADRAS। ठीक है साथियों, उसने इसको क्या लिखा है? OWNHE और Q। ठीक है साथियों, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि अगर हम इसको देखें तो M से अगर हम O को देखें तो 2 बढ़ाया है, A से W को देखें तो यहाँ 4 घटा दिया है, D से N को देखेंगे तो दोस्तों इसने क्या किया है? +10 कर दिया है, R से H किया है। ऐसे दोस्तों नहीं बन पाएगा। इसमें हम थोड़ा सा ऐसे देखें कि सबसे पहले वाले अक्षर को अगर हम लास्ट में ले जाएं दोस्तों, सबसे पहले वाले अक्षर को अगर लास्ट में लेके जाएं तो M होता है 13 पर और Q होता है दोस्तों 17 पर। ठीक है, कितना जोड़ दिया? 4 जोड़ दिया इसने। अब दोस्तों A को अगर हम देखें तो A को फिर पीछे लेके जाते हैं, A होता है 1 पर और E होता है 5 पर। कितना जोड़ दिया? फिर +4 कर दिया है। अब दोस्तों हम D को देखें तो D से इसने H किया है, D होता है 4 पर, H होता है 8 पर। यहाँ भी दोस्तों इसने 4 जोड़ दिया है। अब दोस्तों हम R को देखें तो R से किया है इसने N, R होता है 18 पर और N होता है 14 पर। यहाँ क्या किया है? यहाँ दोस्तों इसने -4 कर दिया। यानी कि पहले जो 3 अक्षर थे इनमें इसने +4 किया है, उसके बाद इसने अब R में -4 कर दिया। A को देखें तो A से क्या किया है इसने? A से किया है W, यानी कि दोस्तों यहाँ भी इसने -4 किया है। ठीक है, नया कलर ले लेते हैं। S को अगर हम देखें तो S से किया है इसने O। S कितने पर होता है? 19 पर और O होता है 15 पर। यहाँ भी दोस्तों इसने -4 कर दिया। अब हमारी एक चीज़ समझ में आती है कि जो पहले 3 अक्षर हैं इनको हमें दोस्तों लास्ट की तरफ ले जाना है और वहाँ इनको +4 करके लिख देना है, और लास्ट के जो 3 अक्षर हैं इनको हमें शुरू में लिखना है पलट के और इनमें से -4 करना है। ठीक है, अब दोस्तों हम संडे को देखेंगे तो संडे में सबसे पहले S दिया है, S को ले जाएंगे हम सबसे लास्ट में और +4 कर देंगे। S कितने पर होता है? 19 पर। 19 में हम 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 23, और 23 पर होता है W। W को कहाँ लिखना है? सबसे लास्ट में। ठीक है साथियों, ऐसे ही अगर हम U को देखें, U को तो U कितने पर होता है? U होता है 21 पर। 4 हमको जोड़ना है, कितना हो जाएगा? 25। 25 पर होता है Y। लास्ट की तरफ से लिखना चालू करेंगे।
अब दोस्तों एन को देखें तो एन होता है 14 पर, 4 जोड़ देंगे 18, 18 पर होता है आर। अब दोस्तों आ गया डी का नंबर। अब डी में से हमें क्या करना है, डी होता है 4 पर, अब हमें 4 घटाना है इसमें से। 4 अगर हम घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों जेड आएगा। 26 को हम ले लेंगे। अब आ गया जेड। ऐसे ही दोस्तों ए को देखेंगे, ए में से हमें 4 घटाना है, क्या आएगा, 26 में से 3 घटा देंगे, यानी कि क्या आ जाएगा, डब्लू। ठीक है दोस्तों। ऐसे ही अगर हम वाई को देखें तो वाई होता है 25 पर, 4 घटाएंगे आएगा 21, 21 पर क्या होता है, यू। अब दोस्तों ये वाला ऑप्शन मैच करके देखो कहाँ मिल रहा है, यू डब्लू जेड आर, यू डब्लू जेड आर वाई डब्लू, यानी कि दोस्तों ऑप्शन 4 मैच कर रहा है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपको पेपर में समय बचाने के लिए एक काम और भी कर सकते हैं। वो इस प्रकार है कि हमें पता है सबसे पहले अक्षर में हमें दोस्तों क्या करना है, +4 करना है और उसको सबसे बाद में लिखना है। एस होता है 19 पर, 19 में हम 4 जोड़ देंगे हो जाएगा 23, और 23 पर क्या होता है, डब्लू। ठीक है। और जो सबसे लास्ट वाला अक्षर है उसे हमें सबसे पहले लिखना है, लेकिन उसमें हमें करना क्या है, -4 करने हैं। वाई में से -4 करेंगे, यानी कि 25 में से 4 माइनस करेंगे आएगा 21, 21 पर क्या होता है, यू होता है। तो हमें बस ये देखना है कि कौन से ऑप्शन में सबसे पहले यू दिया है और लास्ट में डब्लू दिया है। ऐसा कोई ऑप्शन है दोस्तों, देखो सबसे पहले यू यहाँ दिया है लेकिन लास्ट में आर है, यानी कि ये गलत हो जाएगा। दूसरे में डब्लू है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरे में डब्लू है, ये भी गलत हो जाएगा। चौथे में अगर हम देखें तो सबसे पहले यू दिया है और लास्ट में डब्लू दिया है, यानी कि दोस्तों यहाँ समय बचाने का ये एक तरीका है। सबसे पहला और लास्ट अक्षर हम निकाल के देख लें, हमें तुरंत पता चल जाता है कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है। उत्तर में जा रहा है दोस्तों। उत्तर किधर होता है, आप कहेंगे ऊपर की तरफ होता है। कितना चल रहा है, 7 किलोमीटर। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दोस्तों दायां किधर मुड़ेगा, दाएं इधर मुड़ जाएगा। और कितना चला है, 3 किलोमीटर। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर आगे बढ़ता है। यहाँ से दोस्तों दाएं मुड़ेगा, किधर जाएगा, आप कहेंगे सर नीचे की तरफ चला जाएगा। नीचे चला गया 7 किलोमीटर। ठीक है साथियों। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से यानी कि प्रारंभिक बिंदु ये था, यहाँ से वो दिशा पूछ रहा है, यहाँ से वो इस दिशा में है साथियों। ये कौन सी दिशा होती है, इधर वाली, इधर वाली होती है पूरब, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं, आपको इनमें से विषम को ढूंढना है। दिया है तोड़फोड़, उत्पीड़न, परेशान और दुख। बताएं प्यारे साथियों कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। देखो दोस्तों इसमें दिया है उत्पीड़न, परेशान और दुख। ये तीनों अगर कोई इंसान चाहे तो बैठे बैठे भी कर सकता है, किसी का उत्पीड़न कर सकता है, परेशान भी कर सकता है, किसी को अपनी बातों से ही कर देते हैं, दुख भी पहुंचा सकते हैं, बातों से ही पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर किसी को तोड़फोड़ करनी है तो इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, यानी दोस्तों हाथ पंप चलाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो तीनों शब्द हैं उत्पीड़न, परेशान और दुख, ये आदमी बैठा बैठा भी कर सकता है। इसमें हमें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जुबान हिलाने की ज़रूरत है। जुबान से ही आदमी परेशान कर देता है, दुख पहुंचाता है, उत्पीड़न करता है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तोड़फोड़। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है, कोशिश करो दोस्तों आप भी हमसे पहले निकालें। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए डी से कैसे संबंधित है। सबसे पहले दोस्तों हम पकड़ते हैं इसको। ए बी की बहन है, ए जो है दोस्तों वो है बी की बहन, बराबर का रिश्ता है, बराबर लिख देंगे। ए जो है वो बहन है तो इसको नाम माइनस दे देंगे, ए हो गई बहन। आगे क्या कह रहा है, सी बी की माँ है, सी जो है वो बी की माँ है। अब दोस्तों सी को हम लिख देंगे ऊपर और माँ है तो इसको माइनस दे देंगे। आगे क्या कहा है, डी सी का पिता है। अब दोस्तों जो डी है वो सी का भी पिता है, सी का पिता है तो डी को रख देंगे यहाँ और पिता है तो दे देंगे प्लस। आगे कह रहा है ई डी की माँ है। अब दोस्तों ई जो है वो डी की भी माँ है, थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं इसको, यहाँ लिख देते हैं ई और ये कौन है, माँ, तो इसको माइनस दे देंगे। दोस्तों 4 पीढ़ी ऊपर पहुँच गए, यानी कि ए और बी दोस्तों भाई बहन हो गए। ठीक है, या फिर बहन बहन हो सकती हैं। बी सी की माँ हो गई और सी का पिता है डी और डी की भी माँ है ई। अब उसने पूछा क्या है, ए डी से कैसे संबंधित है, यानी दोस्तों जब मैंने बताया है से हो वहाँ के कर दो और अब ऐसे पूछो कि ए डी की कौन लगेगी, ए जो है वो डी की कौन लगेगी। कलर दूसरा लेते हैं, डी की कौन लगेगी, ए जो है,
तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन में नातिन नहीं दिया है, नहीं तो नातिन लगती है। जैसे देखो ये है डी, डी की जो बेटी है उसकी बेटी कौन लगेगी, डी की बेटी कौन लगती है, नातिन लगती है साथियों। लेकिन नातिन यहाँ दिया नहीं है, पोती हो सकता है, तो पोती सही कर देंगे हम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा। दोस्तों 5 बेहतरीन से शब्द दिए गए हैं, थकान, रात, दिन, नींद और काम। बताएं इनका क्रम कौन सा सही होगा। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, दिन निकलता है, सबसे पहले दिन निकलेगा, 3 लिख दिया हमने, ठीक है। सबसे लास्ट में हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट में हम सो जाते हैं, यानी कि नींद। ऑप्शन 4 सबसे लास्ट में आना चाहिए। ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें शुरू में 3 हो और लास्ट में 4 हो, यानी दोस्तों ऑप्शन सी सही हो सकता है। पेपर में समय बचाने के लिए ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन कन्फर्म करने के लिए आप पूरा भी कर सकते हैं। सबसे पहले दिन निकलता है, उसके बाद क्या होगा, थकान, रात, काम, फिर हम जाएंगे काम पर, यानी कि 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद होगी हमें थकान, यानी कि फिर 1 आएगा। उसके बाद क्या होगी, फिर हो जाएगी रात, हम घर आ जाएंगे, यानी कि 2 हो जाएगा। और उसके बाद हम सो जाएंगे, यानी कि नींद आ जाएगी। 35 124 कौन से में है, 35 124 ऑप्शन सी सही होगा। समय बचाने के लिए आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। वह विकल्प चुनें जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफ़ी मिलता जुलता हो। दोस्तों दर्पण जब पूछता है तो सबसे नज़दीक वाला नज़दीक होगा, सबसे दूर वाला दूर जाएगा। यानी दोस्तों सबसे पहले एफ दिया है तो एफ आ जाएगा नज़दीक। और कैसे बन जाएगा एफ, ऐसे करके बन जाएगा, उल्टा बनेगा। उसके बाद दोस्तों 2 को अगर हम देखें तो 2 ऐसे करके बनेगा कुछ, ठीक है, अच्छे से बन नहीं पा रहा है, लेकिन उल्टा बनेगा तो ऐसे ही बनेगा। अब दोस्तों एफ को अगर हम देखें तो इसमें तो एफ को उल्टा दे दिया, जल प्रतिबिंब जैसा दे दिया है, गलत हो जाएगा। इन तीनों में एफ सही दिया है। अब हम 2 को देखें तो 2 दोस्तों इसमें उल्टा दे दिया, जल प्रतिबिंब जैसा दे दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी दोस्तों गलत हो जाएगा, इसमें भी जल प्रतिबिंब जैसा दे दिया है, यानी कि ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे भी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहीं से ही उत्तर निकल आया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरी थी। साथियों ऐसा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिला था। अब हम ऐसा ही प्रश्न हर वीडियो में शामिल करेंगे। दोस्तों पॉइंट की बात यह है इसमें कि हर मिनट में दोगुनी हो जाती है, जो टोकरी भरी जा रही है सेबों से वो हर 1 मिनट में हो रही है दोगुनी। याद रखेंगे इस पॉइंट को, 1 मिनट में दोगुनी हो जाती है यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है, यानी कि 60 मिनट में वो टोकरी जो है वो पूरी भर गई, ठीक है, फुल हो गई वो। तो वो पूछा है टोकरी कब आधी भरी थी, आधी कब भरी होगी। मान लो दोस्तों ये एक टोकरी है, ठीक है। अब इसमें अगर हम कहें कि ये आधी भर गई और इसको आधी भरने में लग गई 59 मिनट, ठीक है साथियों, 59 मिनट में दोस्तों ये आधी भर गई, ठीक है। अब वो हर मिनट में दोगुनी हो जाती है, यानी कि अगर आधी भरी है 59 मिनट में तो 60वीं मिनट जैसे ही होगी ये दोस्तों दुगनी हो जाएगी, यानी कि पूरी भर जाएगी। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 59 मिनट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 4 विकल्पों में से पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुवार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ ये आकृति दी गई है और कहा है कि बिंदुवार, ये देखो यहाँ पर बिंदुवार रेखा पर मोड़ने पर, यानी कि बिंदुवार रेखा ये हो जाएगी। यहाँ से दोस्तों हमको इधर मोड़ देना है इसको, ठीक है। इधर पर हम मोड़ेंगे तो कैसा आएगा दोस्तों, यहाँ जो इसने ये दोस्तों वृत्त दिया है ये इसके ऊपर आ जाएगा ऐसे, ठीक है साथियों। और ये जो दोस्तों त्रिभुज दे रखा है ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि अभी तो इसका जो चोंच है वो इधर साइड में है, अब दोस्तों वो इधर हो जाएगी, यानी कि दोस्तों अब वो ऐसा बनेगा, ऐसे करके ऐसे ऐसे बनेगा। तो ऐसी आकृति हमें कौन सी नज़र आ रही है, देखो सबसे पहली में हम देखें तो इसका मुंह इधर ही रख दिया है त्रिभुज का। इसमें देखें तो दोस्तों इस ये ऊपर वाला जो त्रिभुज है इसमें चोंच इसने ऊपर कर दी है। तीसरा वाला सही हमको नज़र आ रहा है, ठीक है, ऐसा ही है। चौथा वाला भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा। साथियों ऐसा प्रश्न जरूर आ रहे हैं पेपर में, बड़े ही ध्यान से हमें पढ़ना है। व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना भले ही स्थापित नियमों के विपरीत हों, स्थापित नियमों के विपरीत होंगे तो ये तो गलत ही हो जाएगा। अपने वरिष्ठों के फैसले पर सवाल उठाए बिना उनके आदेशों का पालन करना, क्या दोस्तों ये सही हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं वो भ्रष्ट हो जाते हैं, तो दोस्तों ये तो गलत हो जाएगा। कभी जब भी हो सकता है हमें उनके फैसलों पर सवाल उठाना पड़े। व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षरशः कड़ाई से पालन करना,
क्या दोस्तों ये सही हो सकता है? चौथे को भी देख लेते हैं। स्थिति के लिए सहानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना, ये दोस्तों गलत हो जाएगा। सहानुभूति, विचार और आवश्यकताओं, दोस्तों कानून को लागू करवाना ही पड़ता है, स्थिति चाहे कैसी भी हो। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, बी गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षर से कड़ाई से पालन कराना। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। क्या पूछा है पहले ये देख लें। संख्या 7 से क्या दर्शाया जाता है? संख्या 7 कहाँ दी है दोस्तों? यहाँ दी गई है संख्या 7। ये कौन कौन सी आकृति में आ रही है? एक तो दोस्तों त्रिभुज में आ रही है और आ रही है वृत्त में। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि त्रिभुज किसको डिनोट कर रहा है। त्रिभुज कर रहा है अस्पताल में नर्सें। ठीक है, एक तो हो गई नर्सें, याद रखेंगे। दूसरा दोस्तों जो अगर हम व्रत को देखें, ये किसको कर रहा है? विवाहित जनसंख्या, यानी कि दोस्तों अस्पताल में विवाहित नर्स, ये हमको देखनी है। 7 जो है वो इसी को दर्शा रहा है, विवाहित और नर्स। अस्पताल में विवाहित और नर्स कौन सा है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, गुजरात और सूरत के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? दोस्तों यहाँ आपको थोड़े से जीके की नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि गुजरात जो है वो भारत का एक राज्य है, लेकिन अगर सूरत को हम देखें तो सूरत एक गुजरात का ही शहर है। ठीक है साथियों, सूरत जो है वो गुजरात का एक शहर है। तो कैसे बनेगा? सूरत दोस्तों अगर हमने यहाँ बना दिया तो सूरत जो है वो गुजरात के अंदर आ जाएगा, यानी गुजरात इसके ऊपर बना देंगे। अब दोस्तों जो गुजरात है वो कहीं बाहर थोड़ी है, वो तो भारत में ही है ना, तो भारत के अंदर आ जाएगा गुजरात। ऐसा कौन सा बन रहा है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं। उनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढिए। यहाँ दोस्तों बनाया जा सकता है पूछ रहा है, मीजरमेंट दिया है। अब दोस्तों हमें देखना है कि मीजरमेंट से कौन कौन से शब्द बनाए जा सकते हैं और कौन सा नहीं बनाया जा सकता। अगर दोस्तों हम पहले कोई देखें, MANTLE, MAN यानी कि M है, A है, N कहाँ है? N है, T भी है, L दोस्तों इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। अश्योर को हम देखें तो ASSURE, ASS नहीं है दोस्तों इसमें। ठीक है, एक S दिया है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरे को देखते हैं, RETU, ठीक है, NES, NE और S, ये दोस्तों बन रहा है, यानी कि ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। एक पंक्ति में मेहर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी होगी? दोस्तों बड़ा ही प्यारा प्रश्न है और एकदम सिंपल प्रश्न है। इसको करने का एक ही तरीका है कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं मेहर। ठीक है, मेहर जो है वो दाएं से कितना है? सबसे पहले इसने दिया है कि बाएं से 17वां है। बाएं से किधर होता है दोस्तों? यानी कि बाएं इधर से कितना है? 17वां। और दाएं से है 19वां। ठीक है दोस्तों, दाएं से इधर यानी कि 19वां। हमें दोस्तों ऐसे में क्या करना होता है? लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, अब दोस्तों इसका उत्तर आपको देना है। कौन सा सही होगा? कमेंट बॉक्स हमारा खुला हुआ है, इसका जवाब आपको देना है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनको भी बताएं कि रीजनिंग की क्लास शुरू हो गई हैं। जब तक दोस्तों आपका पेपर नहीं होगा, रोज़ आपको एक क्लास यहाँ मिलती रहेगी। फिर मिलूंगा ऐसी नई वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद।